अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है? सब खैरियत। हैरी पॉटर यूनिवर्स मतलब कि हमारे विजिटिंग वर्ल्ड एक मैजिकल दुनिया हैरी पॉटर के यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये एक तरीके से कह सकते हो एक ओवरऑल सारे पार्ट्स को रिव्यू करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बताऊँ तो इसके टोटल 8 पार्ट हैं। असल में एक बुक, एक नॉवल के ऊपर बेस्ड हुई कहानी और उसके ऊपर लाइव एक्शन में भी कहने कि जेके रोलिंग ने इम्पैक्ट छोड़ा है। वो एक तरीके से लाइव एक्शन मूवीज़ के अंदर भी उन्होंने अपना एक तरीके से तुम कह सकते हो वो इन्वॉल्वमेंट वगैरह दिखाई है। जहाँ असल में हैरी पॉटर की कास्ट के अंदर हमारे पास डैनियल रेडक्लिफ है, एमा वॉटसन है, रूपर्ट ग्रिंट है और दीगर इस तरह कुछ एक्टर्स वगैरह हमें नजर आते हैं। में इस सब की शुरुआत हुई इसके पहले पार्ट से, जो कि हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन, जो कि रिलीज़ हुआ 2001 के अंदर, जिसमें डायरेक्टर ने तुम कह सकते हो परफेक्टली पोर्ट्रे किया कि हमें इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है एक मैजिकल वर्ल्ड के बारे में। एक मुगल दुनिया, जो इंसानों की दुनिया है उसको मुगल वर्ल्ड बोला गया, और जो मैजिकल वर्ल्ड है वहाँ के लोगों को वो तो मैजिशियंस हैं, जादूगर हैं, ठीक है, कि वो तो एक विजर्ड्स हैं। एक ऐसा स्कूल जो जादूगरी का स्कूल है जहाँ जादू वगैरह सिखाया जाता है। वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रोफेसर्स असल में जादू वगैरह के मैजिक करवाने के टीचर्स हैं। वो तुम्हें मैजिक करना सिखाएंगे, डार्क स्पेल्स या एक तरीके से काले जादू से बचना कैसे है, अपने आप को कैसे ज़िंदा बचाना है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। वहाँ पे अगर लड़ाई वगैरह चलती है तो मैजिक वगैरह को ही सामने रखा जाता है। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास हैरी पॉटर एक ऐसा कैरेक्टर है जहाँ पे उसके पेरेंट्स वगैरह मर चुके हैं। वो रहता है अपने एक तरीके से गार्डियंस वगैरह के साथ, और बाद में हमें आगे चल के पता चलता है कि हैरी पॉटर भी हमारे पास एक विज़र्ड है और उसको लेने के लिए आता है हैग्रिड, जो कि हैग्रिड हमारे पास हॉगवर्ड स्कूल का एक तरीके से हम कह सकते हो एक पहरेदार, एक सिक्योरिटी गार्ड है। हॉगवर्ड्स पहुंचने से पहले उसे पता चलता है वो एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप नहीं मारे गए, बल्कि उसको मारा है एक बहुत ही अलग विलन ने, जो कि हमारे इस मूवी सीरीज़ का विलन है, जिसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। कहा जाता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, जो कि असल में शो में उसके टेरर को दिखा देता है। और हैरी पॉटर की फैमिली के अंदर जिसको मारा गया वो लोग तो मारे गए, लेकिन अगर कोई जिंदा बचा तो वो हैरी पॉटर खुद है। हैरी की जिनसे दोस्ती होती है वो होता है हैरी, रॉन और हरमाइनी। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास जो वोल्डेमॉर्ट है वो कहा जाता है कि वो मारा जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू वोल्डेमॉर्ट, जो कि शो का विलन है, इस मूवी सीरीज़ का विलन है, वो वापस आ सकते हैं, रिटर्न कर सकता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें आगे चल के पता चलते हैं। उनमें से एक के बारे में अभी पता चलता है, जो कि होता है फिलोसोफर स्टोन, जिसको हिंदी में तुम सुनोगे तो वो बनता है पारस पत्थर। एलिमेंट्स को वो हासिल करना चाहते हैं और उस चक्कर में वो हैरी पॉटर को शिकार करता है। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिस चक्कर में हमें हैरी पॉटर के पास वो पारस पत्थर, वो सोर्सरर स्टोन नजर आता है, और पहले पार्ट के अंदर किसी ना किसी तरीके से वो वोल्डेमॉर्ट से बच के निकल जाता है। होक्रेसिस का टाइटल दिया गया इनको, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जो वोल्डेमॉर्ट को जिंदा करके लेके आ सकते हैं। 1 के अंदर एक तरीके से वो पारस पत्थर, सोर्सरर स्टोन है। 2 के अंदर हमारे पास टॉम रिडल, जो कि वोल्डेमॉर्ट बनता है, टॉम रिडल ही वोल्डेमॉर्ट बनता है। टॉम रिडल अपने पास्ट की कोई कहानी वगैरह डॉज करने की कोशिश करता है। पार्ट 1 के अंदर सोर्सरर स्टोन था, पारस पत्थर। 2 के अंदर बुक है टॉम रिडल की डायरी। टॉम रिडल ही है जो हमारे पास लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनता है। जो पार्ट 3 है जिसका नाम है हमारे पास प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, उसमें एक करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 4 जो आया था हमारे पास गॉबलेट ऑफ फायर, उसमें गॉबलेट ऑफ फायर में एक टूर्नामेंट वगैरह होता है। उस टूर्नामेंट में जो हमारे पास एक हॉकरक्स होता है, वो हॉकरक्स हमारे पास एक टूर्नामेंट का जो हाउस कप होता है वो हमारे पास एक हॉकरक्स है। और पार्ट 4 के अंदर वोल्डेमॉर्ट किसी ना किसी तरीके से वापस आता है और हमें हैरी और वोल्डेमॉर्ट की पहली दफ़ा एक लड़ाई देखने को मिलती है। पार्ट 5 जो है हमारे पास, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, जिसमें हमारे पास एक ग्लोब हमें देखने को मिलता है। वो ग्लोब एक हॉकरक्स है हमारे पास हमारे वोल्डेमॉर्ट का। उसके बाद 6 में हमारे पास जो एक हॉकरक्स है वो एक रिंग होती है, ठीक है। वो रिंग हमारे जो प्रोफेसर थे स्कूल के, उनके हत्थे लगती है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो रिंग असल में हमारे पास एक हॉकरक्स होता है। और एक हॉकरक्स हमारे पास जो हमें पता चलता है वो है हमारे पास वोल्डेमॉर्ट का खुद का सांप। और आखिरी हॉकरक्स जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है हैरी पॉटर खुद। जेके रोलिंग ने जिस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करी वो हॉकरक्सिस का पता चलता है। ट्रियो हमें जो पसंद आता है वो स्नेप, जो सेवरस स्नेप हमारे पास एक टीचर है, उसकी बैक स्टोरीज को स्पेशल बनाती है। एक तरीके से बताऊँ एक सेटिस्फैक्ट्री एंडिंग मिल जाती है, और एंड में एक बहुत ही एक स्पेशल किस्म का इसका फैन बेस क्रिएट हो चुका है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये यूनिवर्स। तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस अच्छी वीडियो देखने चैनल में सब्सक्राइब मुझसे मिलना है, मैं यहाँ मिल लूँगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफ़िज़।